इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 21। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस थे उसका लेक्चर मतलब उसका जो पार्ट है वो क्या है 5 है। तो आगे के जो फर्दर के क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1.27 क्या बोला गया है, दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र सभी जगह z दिशा के अनुदिश है परंतु वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। ठीक है, इसमें एक समान रूप से z दिशा के अनुदिश 10⁵ न्यूटन पर कूलम ठीक है मीटर की दर से वृद्धि होती है। वह निकाय जिसका ऋणात्मक z दिशा में ठीक है कुल द्विध्रुव कितना है 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर के बराबर है, कितना बल तथा बड़ा आघूर्ण अनुभव करेगा। तो देखो एक्सेस अगर हम बात करें तो ये वाली एक्सेस हमारी क्या होगी एक्स एक्सेस, ये वाली कौन सी होगी, मान लो किसी को कुछ भी मान सकते हो, ये एक्स हुई, ये वाई हुई, ये वाली हमारी क्या है जेड एक्सेस, ये हमारी है जेड एक्सेस। और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, जो कांस्टेंट नहीं है मतलब चेंज हो रही है, मतलब क्या है डीई बाई डी जेड। ठीक है, डीई बाई डी जेड हमें गिवन है, क्या गिवन है 10 की पावर ठीक है डीई बाई डी जेड हमें क्या गिवन है, हाँ तो डीई बाई डी जेड हमें गिवन है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, क्या है न्यूटन पर कूलम 10⁵ न्यूटन पर कूलम, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये वृद्धि हो रही है, इट मींस चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर क्या बोला गया है, फिर बोला गया है ठीक है ये हमें गिवन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है उसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है परंतु वैद्युत क्षेत्र का परिमाण नियत नहीं है। तो हमें क्या निकालना है, टॉर्क निकालना है और फोर्स निकालना है। अच्छा टॉर्क निकालना चाह रहे हैं तो सुनो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस वो क्या होगी, उस डिस्टेंस को हम कितना ले रहे हैं डीजेड मान के चल रहे हैं, जो डिस्टेंस है उसे हम क्या लेके चल रहे हैं डीजेड। ठीक है, डीजेड हमारी डिस्टेंस है। ठीक है, डायपोल वाली इनके बीच की जो दो मतलब जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है डीजेड है। ठीक है, अगर यहां पर हम टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क के लिए हमें पता है फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा, क्या है पीई साइन थीटा। ठीक है, अगर हम डायपोल देखें तो डायपोल की डायरेक्शन कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब डायपोल कहां बन रहा है इस डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का अगर हम एंगल देखें तो ये एंगल कितना है 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, तो जो थीटा है वो कितना है 180 डिग्री। तो P और E के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा PE साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो PE इंटू 0, टाउ इज इक्वल टू कितना हो गया 0, टाउ कितना आया 0। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है कि फोर्स क्या होगा। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है फोर्स क्या होगा, क्योंकि हम टॉर्क तो कैलकुलेट कर चुके, तो अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, हमें पता है कि यहां पर जो फोर्स लगने वाला है वो क्या लगेगा QE। ठीक है, क्या लगने वाला है QE। अगर यहां पर हम क्या करें डीजेड से गुणा करते हैं, डीजेड से भाग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं Q और डीजेड से हमने क्या किया गुणा कर दिया। ठीक है, E है ना, क्या किया Q टाइम, अगर मान लो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड मानो तो ये क्या होगी DE। चलो क्या करें, अगर यहां पर हम DE में डीजेड से गुणा कर दें, ठीक है, और डीजेड से क्या करते हैं भाग। ठीक है, तो डीजेड से गुणा करेंगे तो देखो Q इंटू डीजेड, ठीक है, इंटू DE बाई कितना हो जाएगा डीजेड, DE बाई डीजेड। आगे बात समझ में, ठीक है, Q इंटू डीजेड। तो हमने डायपोल क्या पढ़ रखा है P इज इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L। ठीक है, 2L की जगह पर जो डिस्टेंस ली गई है यहां पर क्या ली गई है डीजेड, इसके बीच की जो डिस्टेंस ली गई है वो क्या ली गई है डीजेड। तो ये क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू Q इंटू डीजेड की जगह पर हम क्या रख सकते हैं P, तो ये क्या हो गया P DE बाई डीजेड, क्या हो गया P इंटू DE बाई डीजेड। हाँ, और P की वैल्यू हमें गिवन है। ठीक है, P की वैल्यू हमें गिवन है क्वेश्चन में, P की वैल्यू क्या दे रखी है देखो जरा। ठीक है, क्या दे रखी है 10⁻⁷, P इज इक्वल टू दे रखा है 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर। तो P की वैल्यू हमें गिवन है 10⁻⁷ कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो F इज इक्वल टू जो फोर्स लगने वाला है P की जगह पर कितना रखा 10⁻⁷
कूलम इंटू मीटर इंटू DE बाई DZ की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 5। तो यहां से जो आंसर आया हमारा F इक्वल टू कितना है 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक है, जो फोर्स का आंसर आया F इक्वल टू वो क्या आया 10 की पावर -2 न्यूटन। ठीक है, जो आंसर आया वो क्या आया 10 की पावर -2 न्यूटन। तो अगला डिस्कशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी चालक A जिसमें 1.36 में जो कोटर गुहा कैविटी है उस पे Q चार्ज दिया गया है। ठीक है, चालक समस्त आवेश चालक के बाह्य पृष्ठ पर प्रतीत होना चाहिए। तो A नंबर ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो पहले A नंबर वाला डिस्कशन करते हैं। तो A नंबर में क्या बोला है कि जो चार्ज है ना, अगर हम इन साइड देखें, ठीक है, अगर हम देखें इन साइड जो चार्ज होता है, ठीक है, मतलब इन साइड चार्ज कितना होगा 0 होगा, क्योंकि अगर यहां पर गॉसेस थ्योरम लगाया फाई इज इक्वल टू क्या होगा Q और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर फाई को क्या लिख सकते हैं E डॉट ds, क्या लिख सकते हैं E डॉट ds Q और एप्सिलॉन नॉट। अगर यहां पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड कितनी होती है 0। ठीक है, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q और एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या हो जाएगा Q और एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से सुनो, अब एप्सिलॉन नॉट तो कभी 0 हो नहीं सकता, एप्सिलॉन नॉट तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर क्या है Q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। इसलिए जो इनसाइड जो चार्ज है वो क्या होता है 0 होता है। अगर कोई भी कंडक्टर है तो जो चार्ज होता है ना वो कहां होता है सरफेस पे, चार्ज कहां होता है सरफेस पे। अच्छा ठीक है, बी नंबर का सोल्यूशन करते हैं। तो बी नंबर में क्या बोला गया है, कोई अन्य चालक बी, ठीक है, जिसपे आवेश Q है, कोटर गुहा मतलब कैविटी में इस प्रकार धंसा दिया जाता है कि चालक बी और ए विद्युत रोधी रहें। ठीक है, और कह रहा है कि जो कुल चार्ज है इतना है Q प्लस Q। ठीक है, तो यहां जो चार्ज है वो क्या है Q प्लस Q। अगर इसे हम यहां रख देंगे तो जो चार्ज है ना वो क्या हो जाएगा, यहां इंड्यूस हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, चार्ज क्या हो जाएगा इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नेट चार्ज होगा Q नेट की वजह से जो Q नेट चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा Q प्लस Q। कितना हो जाएगा Q प्लस Q। जो चार्ज है वो इंड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो Q नेट होगा वो क्या होगा Q प्लस Q। चलो अब इसके सी वाले नंबर को देखते हैं। सी नंबर में बोला है किसी सुग्राही उपकरण का उपकरण को उसके पर्यावरण के प्रबल स्थिर वैद्युत क्षेत्रों में परीक्षित किया जाना है, संभावित उपाय लिखिए। ठीक है, तो यहां पर जो सिस्टम होता है ना, ये वाला जो होता है वो क्या है, मतलब ये जो चार्जेस होते हैं, ये जो चार्जेस होते हैं, मान लो ये जो चार्ज है पॉजिटिव नेगेटिव, जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ये क्या होता है आइसोलेट कर दिया जाता है। कैसा हो जाता है आइसोलेटेड हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है आइसोलेटेड हो जाता है। तो सी नंबर भी खत्म हो गया। ठीक है, तो अगला डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अगला डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। ठीक है, चलो लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है बता दिया जाए तो फिर बताते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, किसी खोखले आवेशित चालक के उस पृष्ठ पर कोई छिद्र बनाया गया है, तो दर्शाइए कि छिद्र में वैद्युत क्षेत्र सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप है। ठीक है, जहां एन कैप अभिलंबवत दिशा बहिर्मुखी एकांक सदिश तथा सिग्मा छिद्र के निकट पृष्ठीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो कोई भी कंडक्टर ले लीजिए। ठीक है, 29 नंबर में 1.29 में गया है, ये मान लो होल काट लिया है, इस होल का नाम हमने दिया, जो एरिया काटा हमने मान लो क्या दिया है dx। ठीक है, ds या फिर dx काट लिया मान लो। अब इस होल की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बाहर की तरफ होगी E1। ठीक है, और जो ये बड़ा वाला है जो सरफेस बचा है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2 वो भी कहाँ होगी बाहर की तरफ। एक जो हम ले रहे हैं, मान लो कि जो हमने एक पॉइंट लिया है इनसाइड लिया है, एक पॉइंट कहाँ लिया है आउटसाइड लिया है, एक पॉइंट क्या लिया है एक्स इनसाइड, एक पॉइंट क्या लिया है वाई आउटसाइड। ठीक है, तो यहां पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें E, तो E देखें, तो अगर हम फ्लक्स देखें, क्या देखें फ्लक्स गॉस थ्योरम से, तो जो फ्लक्स होगा फाई इज इक्वल टू क्या होगा E डॉट ds, जो छोटा सा एरिया काटा है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है E डॉट ds। तो E डॉट ds, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमें पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है Q और एप्सिलॉन नॉट, है ना। और यहां पर जो चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा इज इक्वल टू क्या है Q बाई A। ठीक है, और एरिया की जगह पर यहां पर क्या यूज हुआ है ds। तो अगर हम Q निकालना चाहें तो क्या लिख सकते हैं सिग्मा टाइम ds। तो जहां Q है वहां पर हम क्या यूज करेंगे
फाई इज इक्वल टू क्यू की जगह पर क्या यूज किया है, सिग्मा टाइम ds, ठीक है, ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्या यूज किया है, सिग्मा टाइम ds ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस वैल्यू को उठा के ऊपर पुट अप करते हैं तो कितना हो गया, सिग्मा टाइम ds ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डॉट ds, ठीक है, ds से ds मर गया, कितना आया, E इज इक्वल टू जो वैल्यू आई, E इज इक्वल टू जो वैल्यू आई वो क्या आई, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब जरा गौर करो, ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 के मैग्नीट्यूड होंगे वो इक्वल होंगे, ठीक है, E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इक्वल। तो E नेट अगर हम देखें, ठीक है, दो पॉइंट लेते हैं, एक आउटसाइड लेते हैं, एक इनसाइड लेते हैं। तो अगर हम आउटसाइड ले रहे हैं तो यहां पर E नेट क्या होगा, E1 प्लस E2, ठीक है, तो क्या होगा, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सॉरी E1 प्लस E2, तो E1 बराबर किसके है, E2 के, तो E1 प्लस E1, तो E1 कितना हो गया, 2E1। यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट E नेट की, ठीक है। तो अगर हम यहां से E1 कैलकुलेट करें तो E1 की जो वैल्यू आने वाली है वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप आने वाली है, ठीक है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, ठीक है, क्या आने वाली है, इतनी आने वाली है, ठीक है। अगर हम ई नेट बाहर कैलकुलेट करते हैं, इनसाइड देखते हैं, ठीक है, तो गॉसेस थ्योरम से खुद ही सोच लो कि जो इनसाइड है ई नेट, ठीक है, इनसाइड, तो वहां पर तो इनसाइड तो कोई चार्ज ही नहीं ना, कंडक्टर में इनसाइड कहां कोई चार्ज होता है, कंडक्टर के अंदर इनसाइड चार्ज होता ही नहीं है, क्योंकि जो चार्ज होता है वो कहां होता है, सरफेस पे। तो अगर हम इनसाइड देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 29। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है कि गॉस के थ्योरम का बिना उपयोग किए बिना एक समान रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा के पतले लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र के लिए सूत्र प्राप्त करना है, ठीक है। तो एक मान लो एक वायर लेते हैं, ठीक है, ये वायर है हमारा, सिर्फ फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो ये वायर है, मान लो हमारा XY एक वायर है, एक छोटा सा सेगमेंट यहां पर काटा है, क्या काटा है, छोटा सा सेगमेंट काट लिया, क्या DX, उसका ये ले लिया मिड पॉइंट, यहां से R सेपरेशन पे कोई पॉइंट ले लिया, क्या P, ठीक है। अब अगर इस P पॉइंट पे देखें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी छोटे से सेगमेंट की वजह से वो क्या होगी, D, क्या होगी, D। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा D cos थीटा, और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा क्या, DE, ठीक है, एक वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, DE sin थीटा, एक हॉरिजॉन्टल क्या होगा, DE cos थीटा। अगर इसके बीच का एंगल कितना है, थीटा, एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं हमें बिना गॉसेस थ्योरम का यूज करके इस XY वायर के लिए क्या निकालना है, फॉर्मूला ड्राइव करना है, ठीक है। तो अगर हम देख रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड DE, ठीक है, अगर हम यहां पर देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है DE, ठीक है, वो DE क्या बनी है, हमें पता है कि DE इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, K टाइम्स Q बाई, ठीक है। अब देखो K टाइम्स Q बाई R स्क्वायर, ठीक है, लेकिन यहां का जो सेपरेशन क्या है, ये वाली डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं, R, ये वाली डिस्टेंस हमने कितना लिया है, X, तो ये वाली टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, X स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, X स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। तो यहाँ वाली जो डिस्टेंस यूज करेंगे क्या हो जाएगी, X स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, ठीक है, ये होगा कि नहीं होगा, अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो DE की वजह से जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, KQ X स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर Q की जगह पर हमें क्या यूज करना है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q ओवर यहां पर जो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस कितनी है DX, जो सेगमेंट काटा है, जो सेगमेंट काटा है लेंथ वो कितना काटा है, DX, ठीक है। तो यहां पर अगर हम Q देखें तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा टाइम DX, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा टाइम DX। ये वैल्यू उठा के ऊपर पुट करेंगे तो DE इज इक्वल टू क्या होगा, D इज इक्वल टू हमारे पास आने वाला है KQ की जगह पर लैम्डा टाइम DX ओवर X स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, क्या हुआ, K लैम्डा टाइम DX X स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। अगर यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें E डैश, ठीक है, क्या देखें DE डैश, तो DE डैश क्या होगा हमारे पास, DE cos थीटा, क्या होगा, DE cos थीटा, ये वाली हॉरिजॉन्टल वाली इलेक्ट्रिक फील्ड DE डैश, तो DE डैश क्या हुआ, DE cos थीटा। तो DE की वैल्यू कितनी है, K लैम्डा DX ओवर X स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, ठीक है, क्या हुआ, K लैम्डा टाइम DX X स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर, और यहां पर क्या आया, cos थीटा। तो क्या हुआ, K लैम्डा DX cos थीटा X स्क्वायर प्लस R स्क्वायर।
तो यहां से हम dx का कुछ इलाज करते हैं, तो ये डी डैश, तो dx का कुछ इलाज करते हैं, dx की जगह पर वैल्यू पुटअप करते हैं, क्योंकि हमें r, हमें क्या चाहिए r, ये सेपरेशन क्या है r, ठीक है। तो dx को कुछ इलाज करते हैं, तो dx देखो सपोज कर लो x, अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें इस ट्रायंगल से, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर क्या हो जाएगा, बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर क्या है x, बेस क्या है r, क्या हुआ x बाई r। तो अगर हम x इज इक्वल टू देखें तो क्या हो जाएगा r tan थीटा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r tan थीटा। अब हम क्या करते हैं, ऐसा डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू r tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा। अब देखो जरा ध्यान से, dx की जगह पर जो वैल्यू पुटअप करते हैं, dx इज इक्वल टू वैल्यू जो निकालता है, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r से मल्टीप्लाई हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्या हो जाएगा dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के इस डी डैश वाले इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मान लो, इसे फर्स्ट माना है, तो डी डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा k लैम्डा, dx की जगह पर कितना रखा r sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, डी थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं 1 बाई सेक थीटा ओवर कितना हुआ एक्स स्क्वायर। अब देखो x की जगह पर वैल्यू क्या पुटअप करते हैं, x की जगह पर वैल्यू क्या पुटअप करते हैं r tan थीटा, x की जगह पर रख दिया r tan थीटा, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस का r स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ सेक थीटा से एक सेक थीटा मर गया, यहां से कॉमन क्या निकला k लैम्डा, ठीक है, r, ठीक है, यहां से कॉमन क्या निकाल लेते हैं नीचे से r स्क्वायर, ठीक है, r स्क्वायर कॉमन निकला, तो यहां नीचे की तरफ क्या बचा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, ऊपर क्या पड़ा हुआ है सेक थीटा डी थीटा, क्या पड़ा हुआ है सेक थीटा डी थीटा, ठीक है। तो एक r से एक r खत्म हो गया, तो कितना बचा k लैम्डा, इधर क्या हुआ सेक थीटा डी थीटा, और यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है r, ये क्या हुआ सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक सेक से एक सेक निपट गया, ये सेक थीटा ऊपर जाके क्या बना देगा कॉस थीटा, तो जो डी डैश आया है डी डैश वो कितना आया k लैम्डा, ठीक है, और ये क्या हो गया कॉस थीटा बाई r, और ये क्या हुआ डी थीटा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ तो कर नहीं सकते थे क्योंकि dx था, यहाँ क्या था थीटा, अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। हमें क्या निकालना है ई नेट चाहिए, तो ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी ई डैश, और कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, -π/2 से कहाँ तक +π/2, तो -π/2 से कहाँ तक प्लस का π/2 तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक -π/2 से प्लस का π/2 तक, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं ई नेट इज इक्वल टू क्या है, ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -π/2 से +π/2, और ये क्या हुआ डी डैश, वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो वैल्यूज पुटअप करेंगे डी डैश की, तो ये कितना है k लैम्डा बाई r, सब कुछ बाहर आ जाएगा, k लैम्डा बाई r बाहर, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos थीटा डी थीटा, नेगेटिव π/2 से π/2, cos थीटा का क्या हो जाएगा sin थीटा, तो 2 मतलब ये जो क्या होगा k लैम्डा बाई r, और यहां पर cos का क्या हो जाएगा sin थीटा, तो यहाँ वैल्यूज पुटअप करते हैं क्या π/2 टू -π/2, ठीक है। जब इनकी हम वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा k लैम्डा बाई r, साइन थीटा का क्या हो जाएगा साइन π/2 माइनस साइन -π/2, ठीक है, -π/2, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का π/2, तो यहाँ जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली k लैम्डा बाई r, ये क्या है 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो ई नेट हमारे पास आया वो कितना आया 2, क्या आया 2k लैम्डा बाई r, और जरा ध्यान से देखो यही रिलेशन तो हमें पता है, ठीक है, यही रिलेशन तो हमें पता है, k की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, ठीक है, तो यही तो रिलेशन होता है एक वायर के लिए, ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k लैम्डा बाई r, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। अगला डिस्कशन अगले क्वेश्चन के बारे में करते हैं, ठीक है। तो अगला डिस्कशन हमारा क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बोला है कि अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो सामान्य द्रव के नाभिकों का न्यूट्रॉन 3 निर्माण करते हैं और अधिक मूल इकाइयों
जिन्हें क्वार्क कहते हैं के बने होते हैं। प्रत्येक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है। 2 इस प्रकार के क्वार्क होते हैं जो अप क्वार्क कहलाते हैं और जिन पर 2/3 इलेक्ट्रॉन आवेश तथा डाउन क्वार्क पर d पर, ठीक है, जो चार्ज है वो कितना है, -1/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ बताना है क्वार्क का नंबर कितना होगा, कितने अप होंगे कितने डाउन होंगे। चलो अजम्पशन करते हैं। ठीक है, जो मान लो कि जो प्रोटॉन है, ठीक है, जो प्रोटॉन है वो किससे मिलके बने हैं, क्वार्क से मिलके बने हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अजम्पशन कर लेते हैं, लेट माना नंबर ऑफ अप क्वार्क। ठीक है, अप क्वार्क के जो नंबर माना वो कितना मान लिया हमने, n। ठीक है, तो अप प्लस डाउन, ठीक है, अप प्लस डाउन ये मिला के कितने होते हैं, 3 क्वार्क्स। तो हमें अप पता है कितने हैं, n, तो डाउन निकालना चाह रहे हैं, तो डाउन इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 3, और ये n यहां से हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस का n। डाउन वाले कितने हो जाएंगे, 3 माइनस n। ठीक है, अब देखो जो अप क्वार्क पे चार्ज है और जो डाउन क्वार्क पे चार्ज है वो मिला के कितना चार्ज होगा, जितना एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो जो डाउन क्वार्क है, डाउन क्वार्क कितने होंगे, 3 माइनस n। तो जो एक प्रोटॉन पे जैसे जो चार्ज है, मतलब जो अप क्वार्क का चार्ज और डाउन क्वार्क का चार्ज मिला के जो एक प्रोटॉन पे चार्ज है उतना होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है, मान लो नंबर ऑफ अप क्वार्क इनटू चार्ज। ठीक है, चार्ज कितना गिवन है, चार्ज गिवन है 2/3। ठीक है, क्या गिवन है, 2/3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमें गिवन है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है अप पे इतना चार्ज है। डाउन पे जो चार्ज दे रखा है वो कितना, 3 माइनस का n, तो चार्ज दे रखा है -1/3 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ये कितना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जितना होगा उसका पॉजिटिव वाला टर्म वही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना हुआ, 2ne। ठीक है, प्लस का 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ, नेगेटिव का 3, और ये क्या हुआ, e। ठीक है, -3, और ये क्या हुआ, प्लस का, ठीक है, प्लस का क्या हुआ, ne इज इक्वल टू, ये 3 का इधर मल्टीप्लाई हो गया तो कितना हुआ, 3e। ठीक है, 3 मिलके कितना हो गया, 6e, और 2 कितना हुआ, 3ne इज इक्वल टू कितना हुआ, 6e। तो यहां से क्या हुआ, e से e मर गया, 3 2 जा 6, तो n इज इक्वल टू कितना आया, 2। जो अप क्वार्क है वो कितने आए, 2। तो डाउन कितने होंगे, जाहिर सी बात है कितना होगा, डाउन कितने होंगे, 3 माइनस का 1 मतलब 1। तो मतलब जो अप क्वार्क होने वाले हैं वो कितने होते हैं, 2। ठीक है, जो अप क्वार्क होंगे वो कितने होंगे, 2, और जो डाउन क्वार्क होता है वो कितना होता है, 1। ठीक है, ठीक है, जो अप क्वार्क होता है वो कितना होता है, 2, और जो डाउन होता है वो कितना होता है, 1। ठीक है, तो अगला डिस्कशन कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, ठीक है, जो अगला डिस्कशन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, 32 देख रहे हैं। तो 32 DYS, डू योर सेल्फ। ठीक है, वैसे कराने लायक क्वेश्चन नहीं है, खुद ही से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं। तो 33 कि इसके लिए पहले ही लेक्चर डाला जा चुका है। तो जहां पर बोला गया था कि मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां वाली कहानी कि मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ से कोई चार्ज इसे भगा था जो डिस्प्लेस हुआ था, ठीक है, ये चार्ज क्या हुआ था, पॉजिटिव की तरह डिस्प्लेस हुआ था, ठीक है, चार्ज ऐसे जा रहा था, तो ये वाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो वाई जो हमने कैलकुलेट किया था, तो वाई की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, QEL², ठीक है, ओवर 2mVx², यही तो आई थी, ठीक है, QEL² 2mVx², ठीक है, ये वैल्यू आई थी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT² से कंपेयर करिए, ठीक है, कि ये वही है कि नहीं है, ठीक है, ये वही है कि नहीं। अगर देखो ये फॉल कर रहा है तो GT² यूज कर सकते हैं। तो देखो दोनों इक्वेशन, अगर u इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ GT², क्या हो जाएगा, हाफ GT²। ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं, ठीक है, ये दोनों इक्वेशन सेम ही तो हैं, ठीक है। तो यहाँ ज्यादा कुछ करने वाली कोई बात ही नहीं है, इक्वेशन दोनों क्या है,
सेम है, तो इनकी तुलना हम कर सकते हैं, जो यही है वही वही है, ठीक है, बस थोड़ा सा फॉर्म चेंज है, ठीक है, आ रही बात समझ में। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 34। तो ये रिलेशन में पता है, ये रिलेशन में पता है y इज इक्वल टू क्यू ई एल स्क्वायर 2mvx², ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, l निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, l निकालना है। तो यहां से l कैलकुलेट करिए, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y टाइम्स 2mvx² ओवर कितना हो जाएगा, qe, ठीक है। तो l इज इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा क्या है, √2 क्या हो जाएगा 2ymvx² ओवर qe, क्या हो जाएगा 2ymvx², ठीक है, ओवर qe, ठीक है। सारी वैल्यूज पता है, उठा के पुट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो यहीं से हम अपने लेक्चर को क्या करते हैं, एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहें।